ओके जी, स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हमने कल किया था। तो मैंने कहा था कि हमें चाहिए कितने सब नेटवर्क्स हैं, 6, लेकिन निकल कितने रहे हैं? तो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये हर सब नेटवर्क की एक रेंज होगी और हर रेंज का कोई ना कोई क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई क्या होगा। तो ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था कि ये हर सब नेटवर्क की क्या है, नेटवर्क आईडी है, रिप्रेजेंटर है उस नेटवर्क का। तो ये भी क्या है, अगर मेरे 8 सबनेट हैं तो डेफिनेटली उनके 8 नेटवर्क आईडीज हैं, तो हम 8 कह रहे हैं। और नेटवर्क आईडी क्या होता है? जो उस पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस नेटवर्क का जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, नेटवर्क। अब इस नेटवर्क ने कहीं ना कहीं पे खत्म भी तो होना है ना, और वो हमारी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी। तो अगर आप देखें ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, 0 से। दूसरा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 32 से। तो इससे एक काम पिछले को आप क्लोज कर दें, यानी कि ये काम पे खत्म हो जाएगा, 1 डॉट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस 32 का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होएगा, अगला कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको खत्म कर दें कहां पर, 60। तो ये इस सबनेट का क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। फोर्थ वन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 19। तो लिहाजा इसको कहां पे खत्म कर दें, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। अगला 1 to 8 पे स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा इसको खत्म कर दें 127 पे। ये 160 पे स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा इसको आप खत्म कर दें कहां पर, 159 पे। 7 जो है वो स्टार्ट हो रहा है कहां पे, 19। लिहाजा इसको आप खत्म कर दें 198। खत्म स्टार्ट हो रहा है 220। लिहाजा इसको आप खत्म कर दें 220। तो जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 0, तो इसी तरह आपका यहां पर एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, 255। तो ये आपका क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी। ये भी आपका क्या है, मैंने कहा था आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी किसी भी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिप्रेजेंटर है। तो ये नेटवर्क आईडी है, ये भी आईडी है, तो वैलिड आईपीस इनके दरमियान होंगे। वो कहां से स्टार्ट होंगे, 1.1 से कहां तक रहेंगे, 1.30 तक। तो अगर मैं पहले सबनेट की बात करूं तो आपके पास नंबर ऑफ वैलिड आईपीस कितने हैं, 30। बात समझ रही है? अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो उसमें भी वैलिड आईपीस कहां से कहां तक है, 33 से लेकर 60। तो ये कितने ना वैलिड आईपीस है, 30। इससे अगले की बात करूं तो 65 से लेकर 94 तक। बात समझिए? तो इसमें भी कितने वैलिड आईपीस है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरे जो सब नेटवर्क्स हैं वो कितने बने हैं, हर एक सबनेट के अंदर जो वैलिड आईपीस हैं वो कितने निकले हैं, 8 को जब आप 30 से करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आईपीस क्या है, और एक ऑक्टेट 0 से लेकर कहां तक जाता है, 200। यानी कि टोटल फिगर क्या होती है, तो 8 अगर सबनेट हैं तो उसके 2 क्या होंगे, एक नेटवर्क आईडी होएगा और एक क्या होएगा, तो टोटल 16 इसकी नजर हो जाएगी। तो 240 प्लस 16 जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। तो आपने 8 सबनेट बनाए
हर सबनेट का एक नेटवर्क आईडी था, एक क्या था, बीआईडी था, और हर सबनेट के अंदर आपके नंबर ऑफ वैलिड आईपीस कितने आ गए, 30। अगर आप पहला सबनेट मास्क देखें, प्रीफिक्स लेंथ देखें, तो वो क्या है 20, और एंड तक देखें, मतलब जो आपके 8 सबनेट तक जा रहे हैं वो क्या है /20। तो टॉप टू बॉटम आपका जो सबनेट मास्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है। इसी वजह से इस तरह की सबनेटिंग को हम कहते हैं कि किस टाइप की सबनेटिंग है, एफएलएस। कल हमने लिखा था फिक्स्ड लेंथ किसकी, सबनेट मास्क की। तो आप टॉप टू बॉटम देखें कि आपका सबनेट मास्क क्या है, वो फिक्स्ड है। लेकिन जो दूसरी टाइप थी वो क्या थी, वीएलएसएम। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं पे 25 आ रहा है तो कहीं पे 26 आएगा, कहीं पे 27 आएगा, तो वो एफएलएसएम नहीं होगा, वो क्या होगा, वीएलएसएम होगा। अगर आप गौर करें तो क्लास सी के अंदर बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, प्रीफिक्स लेंथ क्या है /24, और सबनेट मास्क का फार्मूला जरा अपने सामने जरा आप कॉपीज में रखिएगा, बताइएगा क्या था। नेटवर्क पोर्शन को आप ऑन कर देंगे और होस्ट पोर्शन को, तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट स्लैश क्या था, बाय डिफॉल्ट तो 24 था ना। तो वो कहता है कि क्लास सी के अंदर आपकी पहली 24 बिट बाय डिफॉल्ट क्या थी, ऑन थी। तो जब ऑन थी तो पहली 8 बिट का क्या रिजल्ट निकलता है, फिर अगली 8 बिट का क्या रिजल्ट निकलता है, फिर उससे अगली 8 बिट का क्या रिजल्ट निकलता है। तो 24 यहाँ पे पूरी होगी, 8 8 और 8, इसी वजह से आगे आप क्या लगा देते थे। लेकिन अब ये क्या हो चुका है, ये तो सबनेटेड हो चुका है, ये /24 से मूव कर गया है किस तरफ, 27 पे ना। तो 27 का क्या मतलब है कि ये तो 255 255 255 ही रहेगा, लेकिन इस जीरो की जगह अब क्या आ गया, अब वो जो 3 आया वो कौन सा आया था, ये वाला, जो आपने कहा बिट्स हमने क्या कर ली है, कहां से की है, तो ये होस्ट से बोरो करके आ किधर गई है। तो सबनेट मास्क का फार्मूला ये है कि नेटवर्क की तमाम बिट्स को आप क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो इसका मतलब ये 27 हो गई हैं। तो आप जब इनको ऑन करेंगे तो ऑन का क्या मतलब होता है, इनको क्या कर दें, जमा कर दें। जब आप जमा करेंगे तो ये जीरो की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 220। तो अब आपका सबनेट मास्क इन सबनेट्स के साथ जो पहले 255 255 255.0 आता था, उसकी जगह आप 224 आ गए। दूसरे लफ्जों में 24 की बजाय क्या आ गया, 27 आ गया। तो जैसे ही वो 24 से हिला, डेफिनेटली वो क्या हो गया, सबनेटेड हो गया। बात समझ रहे हैं। तो अब ये सबनेटेड नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है, 255 255 255 224, और 224 से क्या मुराद है, 27। इज दैट क्लियर, प्लीज देखिए। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट के अंदर हमें चाहिए थे सब नेटवर्क्स। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो हमें चीज चाहिए वही हमारी बेस्ड हो। अगर मैं इस रिक्वायरमेंट को कुछ इस तरह कर दूं, अब तो अब मैं आपसे सब नेटवर्क्स नहीं मांग रहा, अब मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, होस्ट मांग रहा हूं। तो डेफिनेटली ये नेटवर्क बेस्ड नहीं है, ये क्या है, होस्ट बेस्ड है। ऑलमोस्ट 70-80% वो सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है, डेफिनेटली चेंज है, तो ये दूसरी टाइप है, अदरवाइज वैसे ही होता। तो बिग चेंज नहीं है। अगर आपको नेटवर्क बेस्ड क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको देखते हैं कि होस्ट बेस्ड हम कैसे करेंगे।
वैसे ही है, लेकिन डेफिनेटली पहले 6 सब नेटवर्क चाहिए थे, अब 60 होस्ट चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज आएगा, और उस चेंज से आप वाकिफ हैं कि यहां पे हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, और वो क्या है? माइनस। वो कहता है कि जी आपने कोई ऐसा सब नेटवर्क बनाना है जिसके अंदर कितने होस्ट हो? 60। मैंने आपको पहले कहा था, जब भी कोई शख्स आपको कहेगा कि ना मुझे 60 आईपीस चाहिए, आप उससे ये सवाल नहीं करेंगे कि इसमें नेटवर्क आईडी शामिल है कि नहीं शामिल है। उसमें नहीं शामिल है, वो प्योरली वैलिड आईपीस की बात कर रहा है। इसका मतलब टोटल कितने निकलेंगे कि मेरे पास 60 आईपीस आ जाए? कम से कम 62। तो यहां पे -2 किस चीज का आ रहा है? नेटवर्क आईडी का। और किसका? वो कहता है कि जी आप डेफिनेटली 62 निकालेंगे, उसमें से एक नजर हो जाएगा नेटवर्क आईडी का और एक नजर हो जाएगा। जब वो दो निकलेंगे तो फिर जाके कम से कम वो इक्वल टू 60 होगा। अगर मैं -2 को इग्नोर कर दूंगा और कहीं पे 61 की वैल्यू आ गई तो वो ग्रेटर देन तो है। बात समझ रही है? वो तो मतलब ट्रू आपको लग रही है, लेकिन नहीं, इक्वल से भी ऊपर है ना। अभी तो 61 ट्रू लग रही है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू इस वजह से नहीं है क्योंकि जब आप उसमें से नेटवर्क आईडी और बीआईडी निकाल वो 59 पे चला जाएगा। बात समझ रही है? तो जब भी आपसे कोई भी शख्स आईपी की बात करे और नंबर ऑफ आईपीस मांगे तो इट मींस 2 ऊपर रख के ही आप निकालेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो ये -2 किसका है? नेटवर्क आईडी और बीआईडी का। तो आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। फार्मूला वैसे ही रहेगा बकाया कि एन की वैल्यू में मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि या तो वो 60 के इक्वल हो या 60 से बड़ी हो। जी क्या पुट करें? क्या समझ लगती है? लिख लो, कॉपी पे लिख लो। दो को कितनी दफा लिखूं कि या वो 60 के इक्वल या 60 से बड़ा हो? 6 दफा, क्योंकि 5 दफा लिखूंगा तो 32 आएगा, 4 दफा लिखूंगा तो 16 आएगा, 3 दफा तो हमने लिख ही लिया था। तो 5 दफा से भी मेरा मसला रिजॉल्व। जब मैं 2 को 6 दफा लिखता हूं यानी कि 2 की पावर n 6 करता हूं तो 64 आता है। फिर 64 में से मैं 2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 62। वो उससे ग्रेटर देन है। तो n की वैल्यू यहां पे क्या निकलेगी? 6। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चल, तो यहां पर हम खत्म करते हैं जी 3 को और यहां पे लिखते हैं, और यहां पे क्या आ जाएगा? 64 और -2 ग्रेटर देन 260। तो यहां पे आ जाएगा 62 ग्रेटर देन योर। तो n की वैल्यू क्या आ गई जी? बात समझ रहे? अब पहले क्या इंस्ट्रक्शंस थी कि n की वैल्यू जो भी आएगी मैं उतनी बिट्स को क्या कर दूंगा? बोरो। एक्चुअली जो बुकिश वर्ड है ना, वो बोरो का डायरेक्ट नहीं कहता, वो कहता है काउंट एंड बोरो। वो क्या कहता है? काउंट एंड। लेकिन हमने काउंट को हस्प कर लिया, निकाल दिया, हमने क्या डायरेक्ट बोरो कर दो, क्योंकि काउंट करके ये आप बोरो करेंगे। समझ नहीं है? लेकिन जहां पे थोड़ा सा चेंज जो मैंने कहा कि होस्ट बेस में होगा, वो क्या होगा? वो यहां पे कहेगा कि मुझे इतनी बिट्स क्या करनी है और क्या कर देनी है? छोड़ देनी है। अब मैंने बोरो नहीं करनी बल्कि उन बिट्स को क्या करना है? एक्चुअली बात क्या है कि पहले मैं कान इधर से पकड़ रहा था, अब मैं घुमा के कान ही पकड़ रहा हूं लेकिन दूसरे एंगल से आ रहा हूं। अभी आपको समझ लग गई।
अगले 2 मिनट के अंदर। सेम ही चीज है, लेकिन अल्फाज सिर्फ घुमा के लिखेंगे। पहले क्या था कि जो भी n की वैल्यू आई, मैंने डायरेक्ट उन बिट्स को क्या कर दिया, बोरो कर दिया। अब मैं बिट्स को काउंट करूंगा, लेकिन उन बिट्स को छोड़ दूंगा। अब बिट्स को काउंट कहां से करनी है, डेफिनेटली वो हम कहां से करेंगे, पोस्ट पोर्शन से। वो कहां से करेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन आ जाता है कि नेटवर्क के करीब से ही करेंगे। नहीं, जो नेटवर्क से क्या होएगा, दूर होगा। पहले हम किधर से करते थे, मतलब लेफ्ट साइड से। अब हम काउंट किधर से करेंगे। अच्छा, अब जरा गौर से देख, अब हमने उधर से काउंट करना शुरू किया, और कितनी काउंट करनी है, और उनको क्या करना है। तो फिर बोरो कौन सी की, एंड वाली नहीं, वही वाली जो, ये देखिए मैं बताता हूं, सॉरी यहां पे तो अभी लिखा ही नहीं है, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने कहा कि आप बिट्स काउंट करें, कितनी, 6। किधर से करनी है, उस पोर्शन से, लेकिन स्टार्ट किधर से करना है, जो नेटवर्क से दूर है। तो मैं इधर से काउंट करूंगा 6 बिट्स, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा इन बिट्स को आपने, तो बोरो कौन सी हुई, अल्टीमेटली वो हुई। आप इस तरीके को ये भी कह सकते हैं, गौर से सुने, ये मैंने कहा ये बुकिश वर्ड नहीं है, ये तो हमने आपकी आसानी के लिए लिखा हो। अदरवाइज मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि n की वैल्यू जो भी आएगी वो आपने 8 में से माइनस कर देनी है। 8 में से क्यों, क्योंकि ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है, तो पीछे कितनी रह जाएंगी। तो बकाया वैसे कर लें कि वो 2 बिट्स बोरो कर लें, कहां से कर ले, पोस्ट पोर्शन से कर ले, किधर से कर ले, नेट टू नेटवर्क से कर ले, जैसे मर्जी कर ले, जो तरीका भी आपको आसान लगता है। मैं फिर से कह रहा हूं, नेटवर्क में क्या होता है कि n की वैल्यू जो आती है, हम उन्हीं बिट्स को काउंट करते हैं, बोरो करते हैं, होस्ट पोर्शन से करते हैं, और जो नेटवर्क नजदीक है वहां से कर देते हैं। अब जैसे ही हम होस्ट बेस में आए, n की वैल्यू जो होगी, आप अगर काउंट एंड लीव में जाते हैं तो फिर आपने काउंट करना है दूर से, उनको आप काउंट करेंगे और छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली आपकी इधर वाली बिट्स ही बोरो करेंगे। दूसरे लफ्जों में, अगर n की वैल्यू क्या आ जाती है, 5, तो आपका ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। तो 8 में से कितनी बिट्स निकाल दें, 5, तो अल्टीमेटली कितनी रहेगी, 3। अब आप अपने ज़हन में बिठा लें कि 3 बिट्स मैंने बोरो करनी है पोस्ट पोर्शन से नेट टू। जैसे मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि n की वैल्यू क्या आई, आप इसके मतलब यही जहन में रखें कि जो भी n की वैल्यू आएगी मैं उसको माइनस कर दूंगा, कहां से, 8 से माइनस किया तो क्या रह गई, 2 बिट्स रहेगी। जैसे ही 8 से 6 माइनस हुई, 2 बिट्स सही, तो मैं इन बिट्स को क्या करूंगा, कहां से करूंगा, तो नेट टू नेटवर्क से कर। आपकी अंडरस्टैंडिंग आप जैसे मर्जी अंडरस्टैंड करें, बात समझ रहे हैं। हर ऑथर का अपना एक तरीका है, उसने मेंशन किया हुआ है, लेकिन जो ज्यादा तरीका है वो फॉरेस्ट वाले से हुआ है, काउंट एंड लीव के तरीके से हुआ है। लेकिन हमने तो एक चीज को सॉल्व करना है, आप घुम आके होस्ट से ही ले रहे हैं, और एक्चुअल में जो ले रहे हैं वो नेटवर्क के नजदीक वाले से ले रहे हैं। बस फर्क क्या है कि आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, नेट टू नेटवर्क से या फॉरेस्ट टू नेटवर्क से। इज दैट क्लियर। तो अल्टीमेटली कितनी बिट्स बोरो की हमने, 2। जब आपने 2 बिट्स बोरो की हैं तो 2 बिट्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 4। जैसे कल की एग्जाम्पल में हमने कितनी बिट्स बोरो की थी, 3, तो कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 से कितने बन गए थे, 8। तो यहां पे अल्टीमेटली आपने बिट्स कितनी बोरो की हैं, 2, क्योंकि जो 6 निकली है उनको आपने छोड़ देना है।
ये एक ट्रिकी है कि जो n की वैल्यू निकलेगी उसको आपने छोड़ना है या 8 में से माइनस करना है, वट जैसे मर्जी अंडरस्टैंड। तो अल्टीमेटली 2 रहेगी, वो 2 बिट्स आपने बोरो करनी है और वो 2 की पावर बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे? 4। तो 4 कॉम्बिनेशन का तरीकाकार वही है। मैं पहले लिखूंगा 0 1 0 एंड 1 4 टाइम, फिर क्या कह दूंगा 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके कॉम्बिनेशन ठीक बने नहीं बने, आप इस चीज से भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या होना चाहिए 0 और सबसे नीचे क्या होना चाहिए, वो वैसे ही है। बात समझ रहे हैं? अब हम इनको लिख लेंगे जी। अगर आप पहले कॉम्बिनेशन को देखें तो वो 0 ही है जी, तो मैं स्लैश क्या आएगा? ट्वेंटी सिक्स, क्योंकि जो 6 आई है उसको आपने छोड़ना है, तो पीछे रह कितनी गई 2। 24 आपके पास पहले ही थी, तो यहां पे क्या आ गया, ये पहला सबनेट का नेटवर्क आईडी आ गया। दूसरे में कौन सी बिट ऑन नजर आ रही है? 64। तो तीसरे में कौन सी बिट आपको नजर आ रही है? 128। और फोर्थ में 192 जी। तो ये चारों के चारों सबनेट के क्या आ गए? नेटवर्क आईडीज आ गई, आपके सबनेट्स का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। तो ये नेटवर्क आईडीज है। बीएडी क्या है कि अगले सबनेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एक कम, यानी कि ये काम में खत्म हो जाएगा 63 पे। अगला कहां से स्टार्ट हो रहा है 128 से, लिहाजा ये काम पे खत्म हो जाएगा। अगला 192 से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा ये कहां पे खत्म हो जाएगा। और डेफिनेटली एट द एंड 255। ये क्या हो गया नेटवर्क आईडी, और ये क्या हो गया? तो वैलिड आईपी कहां से कहां तक है? 1 से लेकर, तो हर सबनेट के अंदर 62 आईपीज आपके पास वैलिड है। मुझे कितने चाहिए थे? 60। तो कितने की वेस्टेज है? जस्ट 2 की। और इसके अंदर वैलिड आईपीज क्या होंगे? इसके अंदर अब मेरा सबनेट जो है वो क्या है? वो 26 का है। स्लैश क्या है? 20। तो 26 का मतलब क्या है? जब मैं इसको 8 हिस्सों में और 4 हिस्सों में तोड़ूंगा तो 8 8 8 24 और एट दैट 2। तो 8 का क्या मतलब है? तो 2 बिट्स जो हमने बोलो की वो कौन सी थी? 1 to 8। और जब उनको ऐड किया तो क्या आ गया? अब हर सबनेट का ये सबनेट मास्क होगा। इज दैट क्लियर? ये होस्ट बेस्ड है, प्लीज देखिए। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट
कुछ इस तरह भी हो सकती है कि मुझे सब नेटवर्क चाहिए 6 और होस्ट कितने चाहिए 25। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये हो सकती है आपकी प्रैक्टिस की हद तक, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की हद तक। प्रैक्टिकली इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे मतलब सब नेटवर्क की एक अलग कश्ती है और होस्ट की अलग कश्ती है, तो डेफिनेटली आपने किसी एक कश्ती पर ही सवार है। तो या नेटवर्क बेस्ड होएगा या क्या होएगा, लेकिन वो भी जो होगा वो कौन सी होगी, वो जागना पे है कि अक्खें खुली है बस। ये लिखा है कि जो होस्ट बेस्ड होगी वो भी क्या होगी 99.99%। मतलब आपको प्रैक्टिकली कमर्शियली आपको नेटवर्क बेस्ड भी कहीं पे नजर। आप खुद सोचें ना, आप फॉर एग्जांपल आपकी 10 ब्रांचेस हैं, आपने उन 10 ब्रांचेस में डिप्लॉयमेंट करवानी है, तो आप उसको क्या बताएंगे कि ये 10 ब्रांचेस हैं, तो आप कहेंगे कि इस ब्रांच ये हेड ऑफिस है, यहाँ पे इतने यूजर हैं, उस वाली में इतने हैं, उस वाली में। तो आप कहीं ना कहीं तो बात कर रहे होंगे नंबर ऑफ यूजर्स की। तो वो नंबर ऑफ यूजर्स क्या है, आईपीज है। आप कहीं पे नहीं ये बात कर रहे कि 8 मेरे नेटवर्क तैयार कर दो। आप कहेंगे कि 8 ब्रांचेस हैं, उसमें इतने नंबर ऑफ यूजर्स हैं। तो आप हमेशा जो बात करोगे ना कमर्शियली, वो किसकी करोगे, होस्ट की करोगे। बात समझ रहे? फिर क्या जरूरी है कि अगर आपकी 8-10 ब्रांचेस हैं, वहां पर नंबर ऑफ आईपीस हर ब्रांच के सेम हो? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सेम नहीं होंगे? ज्यादा सेम होने की होगी कि ज्यादा सेम ना होने की होगी? सेम ना होने की होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या आएगी, मुख्तलिफ होएगी। कहीं पे 50 लोग बैठे हुए हैं तो कहीं पे हो सकता है 5000 लोग भी बैठे हों, कहीं पे हो सकता है रिमोट जगह पे हो, वहां पे गिनती के 10 लोग भी बैठे हों। इस वजह से कमर्शियली अगर हम सबनेटिंग की बात करें तो आपको एफएलएसएम का भी वजूद नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा बीएलएसएम, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। और अगर आप बीएलएसएम को देखें तो बीएलएसएम में नेटवर्क बेस तो है ही नहीं, वो तो प्योरली क्या है, तो होते ही सिर्फ होस्ट बेस्ड है। अब जहन में अगर ये आए कि अगर होते ही होस्ट बेस्ड है तो नेटवर्क बेस क्यों, समझने के पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं चीजें मैटर कर जाती हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपका कमर्शियली जो है वो बीएलएसएम है और वो भी सारा क्या है, होस्ट बेस्ड। तो ये कोई एग्जाम्पल आपको इस तरह की नहीं मिलेगी। ये एक क्वेश्चन समझ लें, जैसे होता है ना कि हम पेपर्स में ऐसे करते होते थे जी, कायदे आजम पे ऐसे लिख दे, माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख दे, वो 20 नंबर का है। लेकिन समटाइम होता है वही ऐसे शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ जाता है। तो कहा जाता है कि आपने 2 शॉर्ट नोट चाहिए 10-10 नंबर। ये आप ऐसे ही समझ लेंगे, क्वेश्चन है जिसके कितने पार्ट है, 2, ए एंड बी। पहले आप जो फोकस करेंगे जिसमें मैंने क्या मांगा है, सब नेटवर्क, तो आप इसको भूल जाएंगे। इसको किसकी बेस पे करेंगे, नेटवर्क की बेस पे। फिर आप इसको भूल जाएंगे, फिर इसको किसकी बेस पे करेंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अदरवाइज कमर्शियली इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। जब आप होस्ट भी खा लेंगे तो आपके डेफिनेटली, जब आप कहेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 5000 है, तो 10 ब्रांचेस में मुख्तलिफ तरह के होस्ट बैठे होंगे ना। तो अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली जब आप हर एक की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे जहां पे मुख्तलिफ आईपीज होंगे, तो ऑटोमेटिकली 10 सब नेटवर्क खुद बहुत क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। एक सब नेटवर्क के अंदर 5 या 10 लोग हैं तो दूसरे सब नेटवर्क के अंदर 5000 लोग हैं, तो सब नेटवर्क खुद बहुत बनते जाएंगे। लेकिन कमर्शियली हम जो फोकस करते हैं, बात करते हैं, वो किस पर करते हैं, होस्ट पर, आईपी पर। तो कमर्शियली आपको जो फुली कमर्शियल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, बीएलएसएम। और वो भी क्या, जहां पे वो कस्टमर आपको कहेगा, देखिए डिप्लॉयमेंट करनी है आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे, लिहाजा 1-2
चार जो पहले मीटिंग्स होती हैं उसमें हम चुप रहते हैं, अगला ही बोलता है, क्योंकि उसने हमें बताना ना कि वो क्या चाहता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स सुनी जाती हैं, लिखी जाती हैं, फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हाँ, जहां पे वो कह तो रहा होता है अपनी ख्वाहिशात, लेकिन जहां पे उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती या वैलिड नहीं होती, वहां पे वो फिर क्रॉस्ड आउट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर कहीं पे वो साइन ऑफ होता है, फिर आप कहीं पे मतलब जाते हैं कमर्शियल की तरफ, जहां पे आपका, हम बात कर रहे थे कि जो आपका सोल्यूशन है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो वो बात की बातें आ जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपको कमर्शियली सबनेटिंग के अंदर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? VLSM मिलेगा। और VLSM क्या होती है सिर्फ, तो वो हम मंडे को करेंगे। इज दैट क्लियर जी?